Good morning friends, very good morning to my channel. I am शिल्पा। तो जस्ट अभी मैं उठी हूँ और आई थिंक सो ये चलने गए हुए हैं क्योंकि मंदिर भी मेरा खुला हुआ है और ताला भी, तो ऑब्वियसली चल नहीं गए हैं। मुझे भी कह रहे थे अपने साथ चलने के लिए कि चलो तुम भी थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक कर लो, ज़रूरी है। बट मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि अब मैंने ना अपने टी शर्ट्स, जो फुल टी शर्ट्स होते हैं वो सब मैंने रखी हुई है दीवान के अंदर। और अभी ठंड हो गया अच्छी खासी, अगर मैं जाऊँगी तो ठंड 100% लग जाएगी। तो मैंने कहा पहले मैं अपने सारे क्लोथ्स निकाल लूँ गर्म, उसके बाद ही मैं जाऊँगी चलने के लिए। आई नो कि बहुत ज़रूरी है मॉर्निंग वॉक करना। तो मैंने बोला आप जाओ, तो थोड़ा नाराज़ होके गए हैं कि मुझे अकेले अच्छा नहीं लगता। ऑब्वियसली अकेले चलना किसी को अच्छा लगता है। तो शायद मोबाइल लेके गए हैं, हेडफोन, तो थोड़ा गाने सुनते सुनते चल के आ जाएंगे। उनको बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है उनके लिए, तो चाहे वो घर पे ही चले चाहे वो बाहर चले, पर चलना बहुत ज़रूरी है। तो अभी बज रहे हैं 7:15 हुए हैं, 7:05 में हो गई थी, उठ गई थी मैं। इधर उधर कर रहे थे। मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। बहुत सुंदर जो है धूप आई हुई है, एकदम कड़क वाली नहीं जैसे आती है, बहुत हल्की हल्की से आई हुई है। बहुत अच्छा लगा देख के बाहर भी। तो जनरली हम लोग इतने बजे तक ही उठ जाते हैं, 6:30 से 7 बजे, कभी कभी 6 बजे भी उठते पहले हस्बैंड ही है। मैं बहुत कम उठती हूँ, पर इन दिनों जब माँ आए होते हैं तो सबसे पहले मैं ही उठती हूँ, क्योंकि साफ़ सुथरा करना होता है घर, तो उसके लिए तो फिर मैं ही उठती हूँ। पहले उठ के मैं नहा लेती हूँ, नहा के फिर जब मैं रेडी हो रही होती हूँ तब फिर ये इनको उठा के मैं भेज देती हूँ नहाने के लिए। बट अभी बैड लक की वजह से नहीं हो पाई पूजा, आप लोगों को पता ही है। सो बस अब अष्टमी की मैं वेट कर रही हूँ, क्योंकि अष्टमी में मैं सोच रही हूँ कि उपवास मतलब व्रत रखूँगी, तब वहाँ पे संधि पूजा वगैरह भी होता है। बट अभी ना कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कहाँ पे पूजा हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो पूजा होती है प्रेम नगर में, वो पूजा इस साल नहीं हो रही है बिकॉज ऑफ कोरोना। और जो बाकी होती है वो पता कैसे कराएं, काफ़ी दूर होती है वो, तो इस वजह से अब हस्बैंड को भी नहीं भेज सकते अकेले कि आप जाके पता करो। काफ़ी दूर है, यहाँ से 1 घंटा करीब लगता है। तो अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कपड़े वगैरह पहन के जाए तो जाए कहाँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा है बिल्कुल भी। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ ब्लॉग शुरू किया है मैंने सुबह सुबह, और बस चलता रहेगा ब्लॉग, आप लोग भी मेरे साथ बने रहिए। और आगे चल के मुझे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है हार्ट अटैक को लेके। ये जो हमने फेस किया वो कोई और फेस ना करे, लापरवाही ना हो। हम सिम्टम, चीज़ें कैसे, हर चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि अगर किसी के साथ ऐसा कुछ होता है तो वो समझ जाए इस चीज़ को। जो चीज़ हमारे साथ नहीं हुई, हमें इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था, तो मैं धीरे धीरे आप लोगों को इसके बारे में बताऊँगी। तो ब्लॉग में हमेशा अभी बने रहिए, इम्पोर्टेंट बातें करनी आप लोगों से। तो चलिए पहले मैं अपना इम्पोर्टेंट काम कर लूँ, जो कि सुबह सुबह होता है। यहाँ पे बैठ के काम नहीं चलेगा। मुझे थायराइड की दवाई खानी होती है, एप्पल साइडर विनेगर खाना पीना होता है, बाकी सारी चीज़ें करनी होती है। तो मैं आप लोगों के साथ धीरे धीरे बात करूँगी इस मैटर पे, तो बने रहिएगा।
उस टाइम जो है मैंने अपने लिए चाय नहीं बनाई थी, अपने हस्बैंड के लिए बनाई थी, जो कि दूध वाली थी। मैं तो आप लोगों को पता ही है कि ग्रीन टी प्रेफर करती हूँ, तो मेरी ग्रीन टी बन रही है यहाँ पे। और ये मेनू का नाश्ता बन रहा है, ब्रेड रोटी अभी, तो उसके लिए बना रही हूँ मैं। ये मेयोनीज ख़त्म हो गई है, लानी पड़ेगी। तो यहाँ पे ना मैंने ये सब अरेंजमेंट कर लिया, लाइक धो धा के ना। ये साग है चौलाई का, और बंगाली में इसको क्या बोलते हैं, नोटे साग बोलते हैं इसको। और ये हमें कल ही पता चला जब मेरे हस्बैंड ने देखा, बोला अरे यार ये यहाँ पे इस साग को चौलाई का साग कहते हैं, और वहाँ कोलकाता में हमने ये बहुत खाया नोटे साग। और मेरे पति कहते थे कि यहाँ पे नहीं मिलता, तो दिस इज़ रॉन्ग, ये हमारी गलतफहमी थी। तो ये बहुत सालों से यहीं पे मिलता है, बट हमने नहीं खाया। हमने सोचा पता नहीं कौन सा साग होता है चौलाई का। तो ये साग लेके आए हैं, तो आज मैं ये बड़ी डाल के बनाऊँगी। एक बड़ी आती है, ये भी हम कलकत्ता से लाए हैं। तो ये है छोटी वाली बड़ी होती है ये दाल की, तो इसको डाल के मैं ये साग बनाती हूँ, बहुत टेस्टी लगता है। और अभी जब से इनकी तबीयत ख़राब हुई है, वैसे पहले भी हम लोग साग बहुत खाते थे, और जब ये तबीयत ख़राब हुई है तो तब से और ज़्यादा हमने साग खाना शुरू कर दिया। आज बनेगा साग, और मैं बनाऊँगी भिंडी। इसको गोल गोल काट के, वही मुझे तो बहुत कम तेल में बनाना पड़ता है, तो मैं सोच रही हूँ कि बनेगी कि नहीं। तो ये भिंडी बनाऊंगी मैं अभी, और एक दाल बनाऊंगी, और कर्ड रहेगा, ये अभी दिन के लिए हो जाएगा। और रात के लिए मैं बनाने वाली हूँ तोरी दाल। मैं थोड़ा ज़्यादा करके बनाऊंगी, तो वो रहेगा दाल। और ये तोरी की सब्जी बनाऊंगी मैं, तोरी बोलते हैं इसे या झींगा बोलता है, डोंट नो, पर ये भी बहुत अच्छी होती है। तो तीनों वेजिटेबल हरी हो गई है। तो चलिए मैं ये पहले मुझे कटिंग करनी है, तो जो भी है, तो चलिए मैं ये काम कर लेती हूँ, और फ्री होके मैं आप लोगों के साथ वो बात ज़रूर करूँगी। तभी मैं अपना आज का ये व्लॉग ख़त्म करूँगी, क्योंकि मुझे लगा कि जिन चीज़ों की वजह से हमें थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी उस टाइम, हार्ट अटैक के टाइम पे, हमें नहीं पता थी काफ़ी चीज़ें। तो ऐसे हर किसी के साथ नहीं होना चाहिए, पता चलनी चाहिए सारी चीज़ें। तो चलिए पहले मैं काम कर लेती हूँ, फिर आप लोगों के साथ मैं बात करूँगी।
हाँ, तो ये बनाया मैंने, दिखा देती हूँ आप लोगों को। साग बनाया था, वही बड़ी डाल के साग, चावल, थोड़ा सा घी खाते हैं हम लोग रोज ही, तो वो घी, भिंडी भाजा और दाल दे दिया है मैंने। मैं हाथ धो लेती हूँ पहले। मिर्ची अच्छी लगता है एक्चुअली खाने के साथ भी। चलिए फिर खाना खा लेती हूँ मैं, फिर आप लोगों के साथ बात करती हूँ। मैंने ना ये लगाए हैं, जो मैंने आपको बताया था ना कि मैं लगा के दिखाऊंगी, मतलब तो ये मैंने लगाए हुए पूरे हेयर में, ऐसे ही लगा के देख रही हूँ। मैंने कॉम करके नहीं लगाए हैं, जस्ट ऐसे ही लगाए हुए हैं। तो अगर रिज़ल्ट पॉजिटिव आएगा तो मैं किसी वीडियो में या फिर इसका कुछ अलग से वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मतलब मेन ये है कि इसका क्या निकलता है, पॉजिटिव निकलता है कि नेगेटिव निकलता है, क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस देखे थे, यूट्यूब पे देखे थे, तो उसमें तो पॉजिटिव दिखा रहे थे। जितने भी देखे मैंने सारे पॉजिटिव ही थे। विदाउट हीट आप इसको कर सकते हैं, आपके हेयर बिल्कुल भी डैमेज नहीं होंगे। बहुत अच्छी हवा आ रही है वहाँ से, एकदम ठंडी ठंडी। उसको मैं बंद कर देती हूँ थोड़ा। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि जैसे एक गैस का दर्द होता है, जो भी थोड़ा उसी तरीके से लोग सोचते हैं कि गैस का दर्द है। तो मेरे हस्बैंड को भी सेम यही लग रहा था कि गैस का दर्द है। अच्छा, गैस के दर्द में ये होता है कि अगर आप कुछ भी गैस से रिलेटेड कुछ भी मेडिसिन खाते हैं तो वो आपको क्योर कर देता है, वो फिर आपको गैस नहीं करता। और अगर आप थोड़ा ज़्यादा पानी पी के वॉमिट कर देते हैं तभी भी आपकी गैस रिलीज़ हो जाती है। वॉमिट के थ्रू आपको मतलब रिलीफ मिल जाता है। या फिर आप कुछ भी घरेलू नुस्खे जो होते हैं, वो सब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उससे भी आपको आराम मिल जाएगा। बट जो हार्ट अटैक का सिम्टम था तो उसमें ये था ना कि मतलब इनको वॉमिट हुई, उसके बाद भी इनको रिलीफ नहीं आया। बल्कि कितने बार हो चुका है इनके साथ कि गैस हुई, वॉमिट किया और ठीक हो गए। बट उस बार क्या हुआ, इन्होंने वॉमिट भी की और बिल्कुल भी नहीं आ रहा था इनको। उसके बाद इन्होंने दवाई खाई, वो भी मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहा था बॉडी, वो भी वॉमिट कर दे रहा था। मतलब ये सोचिए कि अगर आपकी जो बॉडी है ना वो आपको इंडिकेट करती है कि कुछ प्रॉब्लम है जेन्युइन, आप जाके चेक कराइए। बट हम लोग क्या करते हैं, हम उसको इग्नोर करते हैं। तो उनके साथ भी यही हो रहा था। तो मेडिसिन खाया, तुरंत वॉमिट हो गया। वो मेडिसिन भी मतलब एक्सेप्ट नहीं की बॉडी ने, हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने इनसे कहा कि आप थोड़ा चावल खा लो, थोड़ा मतलब लंच कर लो, नहीं तो सब तो वॉमिटिंग हो रहा था। तो फिर 4 चम्मच खाए होंगे इन्होंने, वो भी वॉमिट, मतलब कुछ जा ही नहीं रहा था अंदर। तो उसके बाद जो था कि गैस में अगर आप वॉमिट वगैरह भी करते हो तो आपको बिल्कुल पसीने वगैरह हल्के फुल्के बहुत कम आते होंगे। बट जो हार्ट अटैक का था उसमें इनका पूरा बॉडी स्वेटिंग हो रहा था, पूरे मतलब बालों में ऐसा लग रहा था जैसे कोई नहा के जब आता है बंदा हल्का सा पोंछ के, उस तरीके से जैसा होता है ना बॉडी पे पानी, वैसे टाइप का पूरा गले से, मतलब पूरा इनका ना ऐसे करके पूरा पसीना गिर रहा था। तो मैंने इनको देखा, मैंने बोला ये तो ऐसे तो कभी नहीं हुआ, इतने मतलब 2-3 बार हो चुका है इनके साथ ऐसे। एक बार मेरे साथ भी हुई थी ऐसे गैस की प्रॉब्लम, तब हम कानपुर में रहते थे। तो मैंने कहा ये तो मैंने कभी नहीं देखा, मतलब पंखा चल रहा है 5 पे, इन्होंने कपड़े जो पहने हुए थे लाइक शर्ट वगैरह खोल दी इन्होंने, बनियान में आ गए।
तो भी हो रहा था स्वेटिंग, और इनको बिल्कुल पंखे का कुछ पता नहीं चल रहा था। बोलो मुझे बहुत गर्मी लग रही है, और हल्का हल्का थोड़ा आपको बेहोशी टाइप का लगता है, बहुत हल्का सा। अब ये डिपेंड करता है मैन टू मैन कि बॉडी टू बॉडी कैसा किसको लगता है। बट मतलब जनरली जो चीज़ है ना कि आपको वॉमिटिंग होती है, हल्का सा सर घूमा हुआ लगता है, और स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, और पेन होता है चेस्ट पे, तो उस चीज़ को समझना चाहिए कि ये गैस का पेन जो होता है छाती में, उसमें और इसमें क्या अंतर हो सकता है। तो मे भी हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा ही होता ही होगा ओब्वियसली। तो इस चीज़ को आप मतलब अगर आपके दर्द हो रहा है, चाहे वो गैस का ही क्यों ना हो रहा हो, पर प्लीज़ आप इस चीज़ को नेगलेक्ट ना करें और जाके अपने डॉक्टर से मिलें कि मेरे दर्द हो रहा है चेस्ट में, या मेरे को थोड़ा चक्कर आ रहा है, जो भी है आप जाएं ज़रूर। तो होता है ना कि इंसान टाइम पे पहुंच जाता है तो उसका अच्छे से ट्रीटमेंट भी हो जाता है, लेट नहीं होता है। तो यही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, बिकॉज क्योंकि हमें हार्ट अटैक के सिम्टम के बारे में कुछ नहीं पता था। क्योंकि बहुत लोग हमें बता रहे थे कि स्वेटिंग हो रही थी तो आपको समझ जाना चाहिए था कि हार्ट अटैक है, ऐसा वैसा बहुत कुछ बोल रहे थे, बट हमें ज़रा सा भी इतना सा भी नहीं नॉलेज था इसके बारे में। अब है, पर पहले तो नहीं था। तो मुझे लगा कि मुझे अपने वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, और मैं जितना भी मुझे पता चला है अपने एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों को बताऊं। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखें। घर पे बुज़ुर्ग भी रहते हैं, आजकल तो यंग बच्चों को भी हार्ट अटैक हो रहा है, स्टेन लग रही है, तो इसलिए प्लीज़ अपना ध्यान रखें, सचेत रहें, समझ के चलिए। आजकल कोई भी बीमारी ठीक होने वाली नहीं है अपने आप। अगर यहाँ तक कि स्किन से रिलेटेड भी कोई बीमारी होती है ना, वो भी अपने आप ठीक नहीं हो रही है, अभी डॉक्टर के पास ही जाना हो रहा है। पहले वाला टाइम जो था वो एकदम अलग था, उस टाइम बीमारियां भी अलग थी, उनकी दवाइयां भी अलग थी, हम लोगों के शरीर भी अलग थे, जो मतलब पहले टाइम के लोग खान पीन हर चीज़ अलग थी, और अब अलग है। तो उस चीज़ को हम कंपैरिजन नहीं कर सकते कि पहले ऐसा होता था ये ठीक हो जाएगा, अब ऐसा। अब ये देखिए, पहले बुखार होता था तो लोग घर पे रख के उसको अच्छा खाना दे के मतलब रेस्ट दे के बुखार ठीक कर देते थे, या फिर कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन दे के। बट आजकल का तो बुखार भी अलग अलग है, अलग वायरल अलग है, अब तो कोविड आ गया है उसमें भी बुखार आ जाता है। तो इतने तरह के बुखार हैं, तो आप इसको घर में मेंटेन नहीं कर सकते, आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। तो यही है मेरा कहने का मतलब कि किसी भी बीमारी को, छोटे से छोटे बीमारी को भी आप उसको इजी में मत लीजिए प्लीज़। हाँ, डॉक्टर दिखाइए, पैसों के बारे में मत सोचिए, क्योंकि हो सकता है जो काम आपका 5 रुपये में होने वाला था वो काम आपका बाद में 500 रुपये में हो रहा है। तो इससे अच्छा है कि हम 5 रुपये में ही अटक गए, 500 तक ना जाना पड़े, और हेल्थ भी ठीक रहती है। क्योंकि ज़्यादा बिगड़ने के बाद उसको ठीक करने के लिए ज़्यादा मेहनत लगती है, और कम बिगड़े हुए को जल्दी ठीक कर सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए, डॉक्टर के साथ सलाह परामर्श कीजिए, कुछ भी हो चाहे। तो प्लीज़ अगर कोई है मेरा अच्छा दोस्त, अगर मुझे कोई सलाह देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में आप लोग मुझे बता सकते हैं कि मैं और क्या अच्छा कर सकती हूँ अपने चैनल के साथ। तो चलिए अब मैं चलती हूँ, बहुत बड़ा हो रहा है व्लॉग, फिर मिलूँगी नए वीडियो में। टिल देन फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।